नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन। बोले, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई राजनीति से प्रेरित व संविधान विरोधी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से दायर चार्जशीट का देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। मोदी सरकार द्वारा कांग्रेस नेतृत्व पर की जा रही कथित राजनीतिक प्रताड़ना के विरोध में धौलपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में पहली बार धौलपुर की कांग्रेस विधायिका शोभा रानी कुशवाहा भी शामिल हुई। इस दौरान धरने को संबोधित करते हुए विधायिका शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने पर आमदा है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई राजनीति से प्रेरित और संविधान विरोधी है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि विपक्ष की आवाज को दबाने की एक सुनियोजित साजिश है। मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से अपने विरोधियों का दमन कर रही है। राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार की विफलताओं को उजागर किया है, जिसके कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि गांधी परिवार का देश की आजादी से लेकर अब तक के राष्ट्र निर्माण में गौरवशाली योगदान रहा है। देश जब भी संकट में पड़ा है, गांधी परिवार ने नेतृत्व किया और बलिदान देने से पीछे नहीं हटा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जितना भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर ले, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को ना तो डराया जा सकता है और ना ही दबाया जा सकता है। इस दौरान अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी धरना प्रदर्शन को संबोधित किया। धरना में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि आप सबको अच्छे से विदित है कि हमारे जो केंद्र में बैठे मोदी जी हैं वो हमारे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पीछे बढ़ गए हैं। ईडी को पीछे बढ़ा दिया है। जब उनके पास कोई काम नहीं होता वो एकदम से भौखला जाते हैं और ईडी और जितने भी उनकी पावर है वो काम में लेकर हमारे गांधी परिवार के पीछे लगा देते हैं। उनके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि चार्जशीट पेश करवा के उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अगर गलती से राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी के ऊपर हाथ भी लगाया गया तो हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं जो राहुल गांधी जी से प्रेम करते हैं, कांग्रेस की नीति से प्रभावित है, वो सब अपने आप को जेलों में भर देंगे। हिंदुस्तान की सारी जेलें कम पड़ जाएंगी। मोदी जी को समझना होगा कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कभी भी गांधी परिवार को या कांग्रेस पार्टी को वो दबा नहीं सकते। हमारा ये धरना प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय जो हमारी बीजेपी सरकार है उसने जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इसी प्रकार से हमारी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ हेराल्ड के अंदर चार्जशीट पेश कर दी है, जबकि वहां लाभ हानि का कोई प्रकरण नहीं है। उनका मेन उद्देश्य ये है कि हम जो नेता हमारे खिलाफ बोले उनको हम दबाव बना करके ईडी, सीबीआई, अन्य संस्थाओं का दबाव बना करके उनको चुप कराना चाहते हैं। लेकिन हम मोदी जी को बता देना चाहते हैं कि हमारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ऐसे घर भाजपा सरकार जो तानाशाही कर रही है, जो मोदी सरकार जो हर किसी को ईडी और वो, जैसे कि भाजपा के अंदर तो सारे लोग ये वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो इनके अंदर तो कोई, इन पे भी तो एक बार देखा जाए, ईडी इनके पास भी तो पहुंचाया जाए। इन्होंने क्या घोटाले नहीं किए? अडानी ने, अंबानी ने, ये सब इन्हीं के तो आदमी है। और क्या है? ये तो मोदी नहीं, ये तो मंदारी है। इसे तो झूठ बोलने की बीमारी है और इसको आगामी समय में सही करने की हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। थैंक यू। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर धरना विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे नेताओं के खिलाफ जो कोर्ट में आरोप दाखिल किया गया है, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को मनमाने पूर्ण तरीके से जब्त करने का जो काम किया गया है, और जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसकी निंदा करती है और आशा करती है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलने का काम नहीं करे और संविधान को कुचलने का काम नहीं करे। वो सरकारी एजेंसियों से न्यायपूर्ण मांग करती है। घर के बाहर सो रही नाबालिग को उठा ले गया दरिंदा। देवस्थल के चबूतरे के पीछे की दरिंदगी। बदहवास हालत में घर पहुंची बच्ची को ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ दरिंदा। आगरा जिले के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की रात दरिंदे ने नाबालिग को घर से उठा लिया और गांव के बाहर बने देवस्थल के चबूतरों के पीछे घिनौनी घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद बदहवास हालात में नाबालिग घर पहुंची तो परिजनों के होश उड़ गए।
पीड़िता ने पिता के साथ शुक्रवार सुबह थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर डीसीपी फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सहित अन्य टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात नाबालिग अपने छोटे भाई बहनों के साथ घर के बाहर सो रही थी। पिता मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर गया था। तभी देर रात 1 बजे 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को सोते हुए दरिंदा घर के बाहर से उठाकर गांव के बाहर बने देवस्थल के चबूतरों के पीछे ले गया, जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दरिंदगी की और उसके बाद वहीं छोड़कर भाग गया। बदहवास हालत में नाबालिग घर पहुंची तो बेटी की हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए। जानकारी के अनुसार बच्चे घर पर अकेले थे। मां पहले ही घर छोड़कर जा चुकी है और पिता काम पर गया था। चबूतरों के पीछे पड़ा खून दे रहा दरिंदे की करतूत की गवाही। घटना की सूचना पर खेरागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए, जहां खून के निशान मिले। घटना के बाद बच्ची घर के लिए गई है तो रास्ते में भी खून के निशान हैं। डीसीपी अतुल शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। 3 टीमों का गठन कर आरोपित को पकड़ने की कवायद तेज कर दी है। सीसीटीवी कैमरे में दरिंदा घटना से पहले गांव की गलियों में जाता नजर आ रहा है। वहीं कुछ देर बाद ही नाबालिग को बाहों में जकड़कर गांव से बाहर की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना के बाद बदहवास हालत में बच्ची घर की ओर लौटते हुए दिख रही है। 12 वर्ष की बच्ची है, उसके साथ रात में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घटना घटित की गई है। इसमें इसके बच्ची जो है उसके पिता के साथ थाने पर आकर ये सूचना दी गई थी, जिसमें कि तत्काल थाना पुलिस द्वारा ये मौके पर जाकर इसमें जांच की गई। तो इसमें घटना सत्य पाई गई है और इसी के आधार पर ये इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी की फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं और इसमें एक व्यक्ति जो है आइडेंटिफाई हमने कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोगों ने थाने से 3 टीमें बनाई हैं, जो कि उसकी गिरफ्तारी के लिए निकली हुई है। हम जल्दी इसमें गिरफ्तारी भी कर लेंगे। और धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PT के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। बालिका स्कूल में निकला सांप, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा।
शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय धौलपुर परिसर में सर्प निकल आया। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा की सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची, जहां टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद सर्प को पकड़ा और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। तब जाकर विद्यालय स्टाफ ने राहत की सांस ली। वन विभाग के अरुण कुमार ने बताया कि जिले में सांप के रेस्क्यू के लिए जिला कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी लोकेशन बतानी होगी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम आकर सांप को सुरक्षित रूप से ले जाएगी। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ के भगवान सिंह, सतीश कुमार, राजकुमार, अनिल आदि मौजूद रहे। अहिल्याबाई के जीवन चरित्र पर हुआ नाटक का मंचन, दर्शकों की नम हुई आंखें। संस्कार भारती और मधुकर सेवा संस्थान धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई के जीवन चरित्र पर नाटक का मंचन ऑडिटोरियम नगर परिषद धौलपुर में किया गया। भारतवर्ष की गौरव गाथा में कई ऐसे पन्ने हैं जिनके बिना वह अधूरा है। इस कड़ी में नाम आता है मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर का, जिन्होंने अपने शासन काल में कई ऐसे कार्य किए कि वह पुण्य श्लोक कहलाई। उनके किए गए कार्य आज जन जन की प्रेरणा है। उनकी 300वीं जन्मशती पर मुंबई की संस्था सहज कलात्मक फाउंडेशन तथा पंत ड्रामा फोरम एवं ड्रामा ड्राफ्टिंग ने पुण्य श्लोक नाटक का निर्माण किया। इसके कई प्रदर्शन हो चुके हैं। नाटक दर्शाता है कि किस प्रकार एक स्त्री यदि चाह ले तो परिवार के साथ समाज को भी दिशा दे सकती है। व्यक्ति तभी महत्वपूर्ण बनता है जब उसके कार्य जान अनुरूप हो। इसलिए अहिल्याबाई पुण्य श्लोक कहलाई। सभी कलाकारों ने सधा हुआ अभिनय किया। छोटी अहिल्या ने दर्शकों को विशेष प्रभावित किया। मां के रूप में प्रीति झा, बूढ़े के रूप में आनंद बहुत प्रभावित करते हैं। बिगड़ैल लड़के पति की भूमिका में शाश्वत श्रीवास्तव ने जान डाल दी। नाटक को देखकर दर्शकों की आंखें नम हो गई। नाटक का शुभारंभ देवी अहिल्याबाई के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन अनुराग शर्मा ने किया। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा अपने माता पिता के साथ उपस्थित रहे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर निर्वत्ती आवहद सोमनाथ, एसडीएम धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग, मधुकर सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, जिला मंत्री मंजीत, संस्कार भारती के जिला संयोजक मुकेश सुते और विविध संगठनों के कार्यकर्ता सब परिवार उपस्थित रहे। 3 किलो 739 ग्राम अवैध गांजे के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। छोटी छोटी पुड़िया बनाकर गांव कस्बों में करता था सप्लाई। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 3 किलो 739 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही उसकी गाड़ी से एक गांजा तोलने का इलेक्ट्रॉनिक छोटा कांटा एवं बेचने के लिए प्लास्टिक के छोटे छोटे पाउच व थैलियां भी बरामद की है। यही नहीं, गिरफ्त में आए व्यक्ति के कब्जे में से एक मोबाइल भी जब्त किया गया है, जिसमें गांजे की पूर्व में ली गई फोटो गैलरी में मिली है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि गश्त एवं चेकिंग के दौरान राजाखेड़ा कस्बे के बाईपास चुंगी नाका से आगे आगरा रोड पर फायरिंग की सूचना मिली थी। वहां जाकर जांच की तो आगरा की तरफ से आ रही एक अर्टिगा गाड़ी पुलिस को देखकर वापस जाने लगी। इस पर उस गाड़ी को पीछा कर पकड़ा एवं चेक किया तो अगली सीट के पायदान पर एक बैग रखा मिला, जिसमें 3 किलो 739 ग्राम गांजा व एक इलेक्ट्रॉनिक छोटा कांटा तथा प्लास्टिक की छोटी छोटी पाउच नुमा थैलियां जो गांजा बेचने के लिए उपयोग में ली जाती हैं, वही बड़ी काले रंग की थैलियां भी मिली। एक एंड्रॉइड मोबाइल मिला, जिसमें पूर्व की तारीख में खींची गई गांजे की फोटो मिली। इसके बाद कार्रवाई करते हुए वीरेंद्र कुमार पुत्र शेर सिंह निवासी वार्ड नंबर 1 गांव करील की राजाखेड़ा को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है, जिससे गांजा रखने का लाइसेंस भी पूछा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। थोड़ी जानकारी करने पर पता चला कि वह आसपास के गांवों व कस्बों में गांजे की सप्लाई करता था। देहोली थाना प्रभारी परमजीत सिंह मामले में अनुसंधान कर रहे हैं, जो उसके स्रोतों के बारे में जानकारी कर रिमांड के दौरान प्राप्त करेंगे। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा
प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी, लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। अब एसी पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाए। जी हां, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स, संतर रोड, धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें एसी पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, केल्विनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला महिला का शव। फरार बताए जा रहे ससुराल पक्ष के सभी लोग। धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र के मरीना कस्बे में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। गुरुवार शाम को महिला का शव घर में फंदे पर लटका मिला। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हो गए हैं। पड़ोसियों ने बताया कि घर में लंबे समय तक कोई हलचल नहीं दिखी। जब उन्होंने जाकर देखा तो 30 वर्षीय मंगो देवी पत्नी सुल्तान सिंह का शव कमरे में फंदे पर लटका हुआ था। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल मौके पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मॉर्चरी में भिजवा दिया। पुलिस ने मृतका के पीहर पक्ष को सूचना दी। पीहर पक्ष के आने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मौत संदिग्ध प्रतीत हो रही है। फरार हुए ससुराल पक्ष के लोगों की तलाश की जा रही है। मृतका के मायके पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। कल दिनांक 17/4/2025 की बात है कि गांव मरेना से सूचना मिली कि गांव मरेना में एक लेडीज मंगो वाइफ ऑफ सुल्तान सिंह की पत्नी ने कोई फांसी लगा ली है, जिस पर थाने का जाब्ता वहां पर पहुंचा और जिसकी लाश को वहां से लेकर सदर अस्पताल धौलपुर मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और परिजनों ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब सच्चाई का पता चलेगा कि जांच में पता चलेगा कि मायके वालों ने क्या मामला दर्ज कराया है। उन्होंने तो बताया है कि हमारी लड़की को मार दिया गया है। ऐसा आने पर, जांच चलने पर पता चलेगा। कांग्रेसियों ने ईडी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बोले, केंद्र की भाजपा सरकार लोकतंत्र को दबाने का कर रही प्रयास। शुक्रवार को धौलपुर जिले के गांधी पार्क बाड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड की ऐतिहासिक संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी एवं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की गई कथित राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कार्यवाही के विरोध में किया गया।
इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़ी के अध्यक्ष रामेंद्र मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इस तानाशाही के खिलाफ डटकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक इन झूठे और द्वेषपूर्ण मामलों को वापस नहीं लिया जाता, कांग्रेस जन सड़क से संसद तक आंदोलन जारी रखेंगे। लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का जो प्रयास हो रहा है, उसे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के जिला प्रभारी रोशनी शिवहरे, महिला जिला अध्यक्ष सवाना खान, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राम सेवक, अजर, LS यादव, हरि सिंह पहाड़िया, केशव मीणा, बाड़ी मंडल अध्यक्ष नईम खान, राम अवतार शर्मा, मनरूप मीणा, लज्जा राम कोली, सेवा दल के अनिल गर्ग, छुट्टन रिजवी, वेद प्रकाश गुर्जर, ध्रुव आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने विचारों के माध्यम से सरकार की नीतियों की आलोचना की। प्रदर्शन में अखिल भारतीय किसान संगठन के जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह परमार, पंचायत समिति सदस्य बंटू मीणा, ऋषिपाल गुर्जर, अंसार खान, अनिल अरेला, महादेव मीणा, मनीष मंगल, भगवान सिंह जाटव, महेंद्र सिंह परमार, हरि जाटव, राजकुमार कंसाना आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन योगेश अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर मौजूद नेताओं ने संकल्प लिया कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करते रहेंगे और जनता के अधिकारों की आवाज बुलंद करते रहेंगे। इससे ये बौखलाहट में इन्होंने हमारे राहुल जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ इस तरह का ये प्रोपेगेंडा रचा है और कुछ भी नहीं है। सारी जांचें में पूरी जांच हो चुकी, पहले भी हो चुकी, और देश आज़ाद हुआ था उस समय पे ये नेशनल हेराल्ड अखबार सिर्फ और सिर्फ देश की आज़ादी के लिए बनाया था और उसमें कहीं भी कोई लेना देना नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई लेन देन नहीं हुआ। उसके बावजूद भी ये हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है। इसकी आवाज़ हम जन जन तक पहुँचाएंगे। और मैं दावे से कहता हूँ, चाहे किसी पार्टी के नेता हो, जो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को तो बलि का बकरा बना देते हैं। मैं बहुत कड़वी बात कहना चाहता हूँ, हाई लेवल तक पहुँचाना है इसको। और हम पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। और अगली बार चुनाव तो होते रहते हैं, 5 साल का चुनाव होता है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे भाई, मेरे से कोई गलती हो क्षमा कर, आप डोर टू डोर जाइए, जमीन से जुड़िए, अपने हाथ में जोड़ी। जब हमारी कांग्रेस एक बार, मुझे भरोसा है, दोबारा आएगी, 100% आएगी। सीधी चला रही है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के लिए हम इसका विरोध करेंगे। ईडी सीडी जो भी है, भाजपा सरकार जो भी करेगी, हम उसका विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जो हमसे बनेगा हम वो करेंगे। बहुत अच्छा। गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के और पूर्व जयपुर के पूर्व विधायक खाचरवास के खिलाफ जो मुद्दा, जो केस उन्होंने डाला है, उसके खिलाफ हम उसका विरोध करते हैं बीजेपी सरकार के लिए। और बीजेपी सरकार हमेशा शुरू से ही ऐसे मुद्दे उठाए जिससे कांग्रेस सरकार दबाने का प्रयास किया गया है। और हम ये बोलना चाहेंगे बीजेपी सरकार से कि हम उनसे नहीं दबने वाले। हमें इसके लिए चाहे सड़क पर उतरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम सब कुछ करेंगे। हम सभी कार्यकर्ता साथ में। आज भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ईडी और सीडी का दुरुपयोग कर रही है, अपनी महंगाई, बेरोजगारी और सबसे ज़्यादा जो हमारे युवा वर्ग के लड़के हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रही है। इन नाकामियों को छुपाने के लिए, कहीं मुद्दा भटकाने के लिए कांग्रेस को ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को अंदर डालने की कोशिश कर रही है। देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत है वो इसलिए कि तानाशाही जो 3 बंदर बैठे हुए हैं, मोदी, अमित शाह, योगी, इन्होंने राष्ट्र को बहुत पीछे धकेल दिया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। निर्दोष लोगों को ईडी और सीबीआई, सीआईडी द्वारा झूठे आरोपों में फंसा करके मनोबल तोड़ते हैं। जबकि कांग्रेस में राहुल गांधी एक चट्टान की तरह अड़े हुए हैं और ये झूठे जुमलों से अपनी सरकार जो चला रहे हैं, अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। सड़क किनारे पड़ा मिला व्यक्ति का शव, नहीं हो सकी पहचान, जांच में जुटी पुलिस।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के हाईवे बाईपास किनारे कांसोटी खेड़ा रोड पर सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर सीओ सर्किल महेंद्र कुमार और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहां मामले को देखते हुए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया और शव की पहचान के प्रयास किए गए। कांसोटी खेड़ा गांव निवासी अजय कुमार ने बताया कि सुबह घूमने जाने के दौरान कुछ लोगों ने सबको सड़क किनारे हनुमान मंदिर के पास पड़ा देखा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना पर बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। मृतक के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान हैं, साथ में उसके पास आइडेंटिफिकेशन को लेकर कोई कागज नहीं मिला। ऐसे में उसकी पहचान नहीं हो सकी। संभावना जताई जा रही है कि मृतक को कोई वहां पर फेंक कर गया था। ऐसे में हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार ने बताया कि जैसे ही मामले की जानकारी मिली, मौके पर पहुंच जांच की। अभी शव की पहचान नहीं हो सकी है। मृतक कौन है और यहां कैसे आया, इसकी जांच जारी है। एफएसएल टीम को मौके पर साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया गया था। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम कार्यवाही की जाएगी। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबाब, गिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। लोकतंत्र की आवाज दबाने का कार्य कर रही भाजपा। संजय जाटव। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसियों ने धरना देकर जताया विरोध। सीपीबी चेयरपर्सन सोनिया गांधी एवं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा की जा रही राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कार्रवाई के विरोध में धौलपुर जिले की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बसेड़ी द्वारा शुक्रवार को बयाना मोड़ के समीप विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। कांग्रेस इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। पूर्व प्रधान लाखन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वह सिर्फ परेशान करने की कार्रवाई है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह, ब्लॉक प्रवक्ता रामबली शर्मा, बागथर मंडल अध्यक्ष लाखन सिंह, बसेड़ी मंडल अध्यक्ष बाबूलाल जाटव, धौरे मंडल अध्यक्ष शिवदयाल, ममोधन मंडल अध्यक्ष विजय शर्मा, खिडोरा मंडल अध्यक्ष बजरंग गुर्जर, पूर्व प्रधान बद्री जाटव आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर के अजय सिंह परमार वीरता पदक से सम्मानित। गृह मंत्री अमित शाह ने नीमच के सीआरपीएफ कैंप में दिया वीरता पदक। 4 कुख्यात एवं आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों को मार गिराया था।
नीमच स्थित सीआरपीएफ कैंप में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीआरपीएफ के जांबाज अधिकारी अजय सिंह परमार धौलपुर को उनकी अद्वितीय बहादुरी के लिए वीरता पदक प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें 14 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के अति संवेदनशील और आतंक प्रभावित क्षेत्र में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान में अदम्य साहस एवं नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है, जहां उन्होंने 4 कुख्यात और आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों को मार गिराया था। बता दें कि अजय सिंह परमार का जन्म धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के एक छोटे से गांव रीछरी में हुआ था, जो 2002 में असिस्टेंट कमांडेंट पद से भर्ती हुए थे। उनके पिता सूबेदार सिंह परमार पुलिस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और मां बादामी गृहिणी हैं। पूरे गांव वालों को इस बात का अत्यंत गर्व है कि हमारे गांव के बेटे ने देश सेवा में ऐसा अप्रतिम योगदान दिया है। उनकी यह वीरता न केवल सीआरपीएफ बल का गौरव बढ़ाती है, बल्कि संपूर्ण धौलपुर जिले के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अजय सिंह परमार को इस अद्वितीय सम्मान और देश सेवा के लिए जिलेवासियों एवं सबसे लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं एवं अभिनंदन प्रेषित करते हैं। फास्ट ट्रैक के लिए सरमथुरा से नाहर सिंह चौहान की रिपोर्ट। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही सरकार, पुष्पेंद्र कुशवाहा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सैपो ने किया धरना प्रदर्शन। धौलपुर जिले की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सैपो द्वारा शुक्रवार को प्रधान गार्डन बसे नवाब में मोदी सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को मनमाने और अन्यायपूर्ण तरीके से जब्त करने तथा पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दिल्ली की अदालत में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य पार्टी के नेताओं के खिलाफ दायर की गई शिकायत सत्ता का भयावह दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता की आवाज उठाने का काम करते रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आम जन त्रस्त है। सरकार जनहित में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। केंद्र राज्य सरकार जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। केंद्र सरकार अपनी असफलता को छिपा रही है। पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा सहित राजेश कुशवाहा, हरेंद्र सिंह, परदेसी, प्रेम सिंह, शिवम, रामबरन, नीरज त्यागी, हरिशंकर, सेठ, केशव, महेश चंद, ब्रजेश, हरिओम, बादल कुशवाहा, मनीष कुमार, संदेश, नवल सिंह आदि कांग्रेसी जन मौजूद रहे। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन पर ईडी और सीबीआई की जो छापेमारी है उसके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हर जगह ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक कार्यकर्ता इसी तरीके से बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और अपनी बात रखेगा, मीटिंग करेगा। और ये मीटिंग प्रधान गार्डन बसई नवाब सैपो में रखी गई है। राम राम साहब। श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी पर जो ईडी और सीबीआई की जो चार्जशीट के विरोध में ये ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। हर ब्लॉक लेवल पे सभी जगह ये नारेबाजी ईडी सीबीआई की जो कांग्रेस पार्टी पे हमारे राहुल गांधी जी पर बार बार आरोप थोपे जा रहे हैं, इसके विरुद्ध में ये अपने कार्यक्रम और कांग्रेस पार्टी का मीटिंग रखी गई है हर ब्लॉक लेवल पर। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। अजी सुनती हो, सुना है अपने धौलपुर में प्रदर्शनी मेला लगा है, तो क्यों ना अपने बच्चों को मेला घुमा लाएं। प्रदर्शनी मेला पर
धौलपुर में कहाँ? धौलपुर में प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, तिब्बती मार्केट, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। क्या क्या है इस प्रदर्शनी मेले में? इस प्रदर्शनी मेले में मछलियों का शहर, फिश टर्मिनल, समुद्र जैसा आनंद, लंदन दुबई थीम प्रदर्शनी, ऊंट की सवारी, लंदन की बिग बैग घड़ी, माँ वैष्णो देवी दरबार के दर्शन और कई प्रकार के अतरंगी झूलों के साथ साथ मीना बाजार है, हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी बाजार और भी बहुत कुछ आपके स्वागत में है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। फिर तो हम भी जरूर जाएंगे इस प्रदर्शनी मेले में। जी हाँ बहनों भाइयों, आप भी अपने पूरे परिवार व यार दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। इस प्रदर्शनी मेले में एक से बढ़कर एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर खाने पीने की चीजें, सॉफ्टी, चाउमीन, स्वीट कॉर्न, गोलगप्पे, भल्ला और भी बहुत कुछ इस प्रदर्शनी मेले में उपलब्ध है। मेले में पधारें, अवश्य पधारें। धौलपुर प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास, HP पेट्रोल पंप के सामने, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। वार्षिकोत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। धौलपुर जिले के बाड़ी के प्रमुख शिक्षण संस्थान बचपन प्ले स्कूल एवं न्यू संस्कार एकेडमी द्वारा दीप गार्डन मैरिज होम में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्रों ने मंच पर उतरकर देशभक्ति, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देख उपस्थित अभिभावक एवं अतिथि मंत्रमुग्ध रह गए। बच्चों की मासूमियत और आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुतियों ने दर्शकों के दिल जीत लिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे, जिन्होंने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। विशिष्ट अतिथियों में कोतवाली थाना प्रभारी अमित शर्मा, अग्रवाल समाज बाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, RSS के जिला प्रचारक रौनक, डॉक्टर परमेश पाठक, पूर्व CBEO सुरेंद्र सिंह परमार, दाऊदयाल शर्मा, प्राचार्य हरिओम सिंह सिकरवार एवं पूर्व प्राचार्य प्रभाकर दीक्षित सहित कई शिक्षाविद व समाज सेवी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार संघ के प्रदेश महासचिव गोपेश पचौरी ने की। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार वितरित कर प्रोत्साहित किया गया। साथ ही विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह एवं दुपट्टा पहनाकर सम्मान पूर्वक किया गया। इस रंगारंग आयोजन में क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद मुदगल, बलबीर राणा, मलिक इमरान खान, रामदास तरुण, शुभम भारद्वाज सहित कस्बे के सभी प्रमुख पत्रकार उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय स्टाफ, शिक्षकगण और अभिभावकों की भूमिका भी सराहनीय रही। भाजयुमों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का फूका पुतला। धौलपुर जिले के सैपू में शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया, जहां रैली निकालकर कांग्रेस के राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी का सैपू चौराहे पर पुतला फूका और प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घोरिया ने कहा कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 15 अप्रैल 2025 को PMLA के तहत चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे इन सभी को आरोपी बनाया है। आने वाले समय में इन सभी को जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार करेगी। भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश बघेल ने कहा कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। इस कंपनी में सोनिया, राहुल की 76% हिस्सेदारी है, इसलिए सोनिया, राहुल बराबर के दोषी हैं। इनको जेल जाना ही होगा। कांग्रेस अब एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बल्कि एक पारिवारिक धंधा बन गई है। इस दौरान ब्रजेश बघेल, दीपक राजपूत, सोनू गुर्जर, रामगोपाल लोधी, शिवम शर्मा, दीपक शर्मा, विष्णु गुर्जर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस सेवा दल ने रामहित कुशवाहा का किया स्वागत। राजेश पायलट किसान संगठन के तत्वाधान में शुक्रवार को धौलपुर जिले के बाड़ी में पूर्व प्रधान एवं बाड़ी विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रहे रामहित कुशवाहा का स्वागत किया गया। यह सम्मान समारोह युवा नेता वेद प्रकाश गुर्जर और कांग्रेस सेवा दल युवा नेता अभिषेक यादव के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर रामहित कुशवाहा ने ब्लॉक कांग्रेस द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में भाग लिया और कहा कि भाजपा सरकार ने शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ
संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए ईडी और सीबीआई के माध्यम से चार्जशीट दायर की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि राजस्थान और बाड़ी का हर कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के समर्थन में एकजुट है और किसी भी त्याग के लिए तैयार है। कार्यक्रम में सेवा दल जिला प्रभारी सोनू यादव, युवा नेता अभिषेक यादव, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, अनिल अरेला, मनीष मंगल, लाखन सिंह यादव, नहीम पठान, जिला प्रभारी रोशनी से भरे, जिला अध्यक्ष सबनम खान, मंडल अध्यक्ष महादेव मीणा आदि मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन